हेलो स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा, बट मैं भी आपको क्वेश्चन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। बच्चों, यहाँ हमें एक पार्टिकल दे रखा है ए, जिसके पास चार्ज q और मास m है, और इसे हमने एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है उसके बॉटम पे रख दिया है। अब हमारे पास में एक और ब्लॉक है B, और ये पूछा जा रहा है कि इस B ब्लॉक जिसके पास सेम चार्ज और मास है, इसे हम इस इंक्लाइन प्लेन पे कहाँ रखें कि वह इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे। तो आइए बच्चों हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक इंक्लाइंड प्लेन जो है, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन जो है उसे ड्रॉ कर लेते हैं, जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमें थीटा यहाँ पे दे रखा है। और अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हमें ये दे रखा है कि हमने यहाँ पे एक पार्टिकल A को रख दिया है जिसके पास चार्ज Q है, ओके। और हमसे पूछा जा रहा है कि हम एक सेम चार्ज और मास वाले ब्लॉक B को इंक्लाइन प्लेन पे कहाँ रखें कि वो इक्विलिब्रियम में रहे। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि मैं उस जो है छोटे ब्लॉक B को यहाँ पर जो है B जो है इसका नाम है, इसको मैं यहाँ से x डिस्टेंस पर, A से x डिस्टेंस पर इंक्लाइन प्लेन पर रख देता हूँ, ओके। तो लेट ब्लॉक B is placed at a distance x from particle A, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो पहली बात इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे वेट mg इसका यहाँ लगेगा। अगर इसको हम रिजॉल्व करें तो इसके कंपोनेंट्स हमें यहाँ मिल जाएंगे। ये भी थीटा एंगल हो जाएगा, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा इसका वेट का mg sin थीटा, जो कि इसे नीचे ले जाने की कोशिश करेगा, ओके। और लेकिन जो रिपल्सिव फोर्स है इसका इन दोनों पार्टिकल्स का, वो इस पे इस डायरेक्शन में लगेगा, एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा बच्चों, देखिए ये जो Fe है ये यहाँ पे इस फोर्स mg sin थीटा को बैलेंस करेगा, और mg cos थीटा जो होगा दैट विल बी बैलेंस्ड बाय यहाँ पे हेयर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि अंडर दी इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ ब्लॉक B क्या होना चाहिए, फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है Fe जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, mg साइन थीटा के बराबर हो जाना चाहिए, ओके। तो Fe की वैल्यू हम कूलम्ब्स लॉ से बहुत इजीली निकाल सकते हैं, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चूंकि दोनों के चार्जेस सेम है तो ये हो जाएगा q स्क्वायर, और डिस्टेंस हमने x मानी तो यहाँ पे ये हो जाएगा x स्क्वायर, और इक्वल्स टू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट इज mg साइन ऑफ थीटा। तो बच्चों यहाँ से हम जो है इस x की वैल्यू को बहुत इजीली जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हम x स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg साइन ऑफ थीटा, और x की वैल्यू बच्चों हमें यहाँ पे मिल रही है q और रूट ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg साइन थीटा। तो बच्चों दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम।